नमस्कार। 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,50,195 सैंपल की जांच हुई, जो अब तक का सर्वाधिक है। जांच में 1,978 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,04,134 हो गई है, तो वहीं 1,435 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 16,981 रह गई है। हालांकि राज्य की रिकवरी दर में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है और यह 87.70% पर पहुंच गई है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक के पास रेलवे लाइन पर शनिवार सुबह शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली। इसमें एक दरोगा के पैर में गोली लग गई, वह एक संदिग्ध को भी गोली लगी है। दोनों का इलाज अलग अलग निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की खेप ट्रेनें से आई हैं। धंधेबाज यहां ब्लॉक के पास शराब ट्रेनें से उतार रहे हैं। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, जिसे बचाने के लिए उसके परिजन और आसपास के लोग जुट गए। स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई। इसके बाद दोनों ओर से गोली चलाई गई। हालात पर काबू पाने के लिए कई थाने की पुलिस मौके पर बुलाया गया है। घायल दरोगा को साथ ही पुलिसकर्मी पहले पीएमसीएच ले गए, इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के एकवारी गांव में शुक्रवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने ससुर और बहू दोनों को गोली मार दी, जिसमें ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल बहू को इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर आराम से भाग निकला। वारदात रात्रि 2 बजे के आसपास की है। मृतक 65 वर्षीय नथुनी चंद्रवंशी एकवारी गांव के निवासी थे। गोली सिर में लगी है। वारदात के बाद आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा शव को रोककर हंगामा किया जा रहा है। घटना के मूल में बुलेट बाइक को लेकर उपजे विवाद की बात सामने आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित शिक्षक देवनारायण कामत को जिला अधिकारी कौशल कुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। शिक्षक देवनारायण कामत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कचरा कढ़िया के प्रधानाध्यापक हैं, जिनका चयन राज्य के शिक्षक सम्मान के लिए किया गया है। जिले में मनेर व पुनपुन के सीओ और अंचल निरीक्षक का डीएम कुमार रवि ने अगस्त माह का वेतन बंद कर दिया है। इन दोनों ही अंचलों में दाखिल खारिज के सबसे अधिक मामले लंबित है। इसके अलावा दानापुर, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार व फतुआ में भी 20 से अधिक मामले लंबित है, जबकि फुलवा शरीफ व बख्तियारपुर में सबसे कम 10 साल मामले लंबित है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस जमात के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को इसके लिए तत्काल कानून बनाने को कहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,537 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48,039 हो गई है। 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 447 हो गया। 1,157 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 15,549 है। अब तक कुल 1,26,411 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। असीम विक्रांत मिंज ने धनबाद एसएसपी का पदभार संभाल लिया। उन्होंने निवर्तमान एसएसपी अखिलेश बी वॉरियर से पदभार ग्रहण किया। नए एसपी ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। धनबाद में संगठित अपराध, खास तौर पर आर्थिक अपराध को रोकना, विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय बनाने का काम करेंगे।
धनबाद के 5वें एसएसपी के तौर पर असीम विक्रांत मिंज के पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों ने उन्हें सलामी दी। देर रात तोपचाची थाना क्षेत्र के गेंदावाड़ी में लुटेरों ने घर में सो रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग की रॉड से मारकर हत्या कर दी और लूट को अंजाम दिया। लुटेरे घर में रखे लाखों के जेवर और 12,000 रुपए नगद अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय विजय महतो पर अपने घर में अकेले सोए थे। बदमाशों ने रात में दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और सोई अवस्था में रॉड से मारकर विजय महतो की हत्या कर दी, जिसके बाद लूट को अंजाम देकर भाग निकले। आज सुबह जब लोगों को इसका पता चला तब उन्होंने तोपचाची पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साढ़े 5 और 6 के बीच में मेरा चचेरा भाई यहाँ आए, यहाँ पर देखने के लिए। तो दरवाज़ा खुला हुआ था और खुला रहने के बावजूद तो अपने पिताजी को देखे तो खून में पूरा लथपथ थे। लथपथ होने के बाद थोड़ा सा जो चादर था, चादर उठा के देखा इन्होंने तो उसका हाथ में भी ब्लड आया, लेकिन पूरा ये था। उसके बाद दहशत फैल गया, हम लोग को सबको जानकारी मिला। हम लोग ये नया घर है, पुराना घर में हम लोग रहते हैं सभी, और रात में सो रहा था और कुछ बदमाशों ने चोर का कहा जा सकता है बाहर से सीन काटने का भी कोशिश किया है। अलमारी, गोदरेज वगैरह तोड़ ताड़ के जो भी सामान है वो अपना पहले ही किए हैं। मैंने क्या कहा जाए, बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जो है पूरे गेंदनवाड़ी नहीं बल्कि अगल बगल जो है क्षेत्र दहशत का माहौल हो गया है। ऐसे परिस्थिति में मेरा एक ही मांग है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच हो और जांच होकर के जो दोषी है उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हरि मंदिर के समीप बीती रात चोरों ने शिव शक्ति मेडिकल नामक प्रतिष्ठान में शटर का ताला तोड़कर हजारों की संपत्ति चोरी कर ली। बताया जाता है कि शुक्रवार शनिवार की रात में चोरों ने हीरापुर हरि मंदिर के समीप शक्ति मेडिकल नामक प्रतिष्ठान के शटर का ताला तोड़ दिया, जिसके बाद काउंटर में रखे 25,000 नगद तथा कई महंगे उत्पाद लेकर चलते बने। शनिवार की सुबह अड़ोस पड़ोस के द्वारा दुकान संचालक को सूचना दिए जाने पर मामले की जानकारी सदर पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। करीबन 25,000 दवा वो भी ले गए। दवा हॉर्लिक्स वगैरह सब लेके गए। कंप्लेंट था, हॉर्लिक्स था, बच्चा लोग बना होता है वो था, वो भी चला गया, वो भी ले गए। वो भी ले गए। तो दवा शक्ति मेडिकल दवा दुकान है, इसमें सर चोर लोग लगातार टारगेट बना रहे हैं दवा दुकान जी। इसका उन लोग का मनसूबा क्या है उसको तो कर नहीं सकते हम लोग। देख रहे हैं लोग चोर लोग को ये कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तो बस इसलिए क्या करें। क्या कुछ ले गए यहाँ से मालिक द्वारा पता चल रहा है कि गला तोड़ के 25,000 रुपया ले दिया गया है और ये पुलिस वगैरह सब था। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद साउथ के बैनर तले शनिवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। क्लब के लोगों ने बताया कि चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपनी ड्यूटी को सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। ऐसे में उनका बचाव निहायत जरूरी है, जिसके लिए क्लब के तमाम जगहों पर जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरित किया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर बांटने का कार्यक्रम किए हैं। इसके पहले इसी सप्ताह मतलब पिछले शनिवार को भी हम लोग आप लोगों के बीच, प्रेस वालों के बीच में आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यातायात पुलिस जितने भी हैं, जितने भी चौक पे हैं पुलिस, सबको जो है मास्क और सैनिटाइजर दिए हैं। और देने का एक ही कारण है कि मतलब ये लोग जो है सड़क पे रहते हैं। गिरिडीह के मधुबन थाना हाजत में एक बंदी की मौत हो गई। थाना हाजत में उसके साथ उसका एक सहयोगी भी था। मृतक धनबाद जिले के तोपचाची थाना अंतर्गत तांत्री का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि उसके साथ हाजत में बंद उसका सहयोगी राजगंज थाना अंतर्गत कारेडी का रहने वाला है। एसपी अमित कुमार रेणु सूचना मिलते ही आज सुबह मधुबन थाना पहुंचे, मामले की जांच कर रही है। थाना का गेट बंद कर दिया गया है, किसी को अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं है। स्थानीय मुखिया निर्मल तुरी को भी थाना से बाहर निकाल दिया गया है। मौत का कारण अभी पता नहीं चल सका है। कुछ लोग हाजत में आत्महत्या कर तो कुछ लोग पहले ग्रामीण एवं बाद में पुलिस की पिटाई को मौत का कारण बता रहे हैं।
भारत पेट्रोलियम तेल डिपो के टैंकर चालकों ने शनिवार को डिपो के सेल्स मैनेजर तथा अन्य कर्मियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए टैंकर का परिचालन ठप कर दिया है, जिससे धनबाद से 12 जिलों को होने वाले पेट्रोलियम ऑयल की ट्रांसपोर्टिंग ठप हो गई है। टैंकर चालकों का कहना है कि उनके साथ तेल डिपो के मैनेजर और कर्मी अमानवीय व्यवहार करते हैं। इसके खिलाफ लगभग 200 टैंकर चालकों ने भारत पेट्रोलियम के 12 जिला में तेल सप्लाई की ट्रांसपोर्टिंग को रोक दिया गया है। चालकों ने मीडिया को बताते हुए उन्हें न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। मर रहे हैं सर, उसको गोली मारिए। लेकिन सर हम लोग अगर पंप में भी जा रहे हैं तो पंप में भी हम लोग को लात चूता से बात कर रहा है। 8 घंटा 10 घंटा सर डिपो में पंप में खड़ा करके गाड़ी रात 12 बजे 2 बजे रात को सर डिप ले रहा है। साहब से बात कर रहे हैं तो साहब भी बोल रहा है कि मैं क्या करूं। तो सर हम लोग का सर क्या साथ देगा सर, इसीलिए हम आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय दीजिए। कुछ विरोध नहीं है उनका, ये है कि बरसात में गाड़ी कम चलता है, यही है। उन लोग का सीधा आरोप है आपके ऊपर कि जो है हमको जो हमारी इज्जत नहीं करते हैं। पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला मारपीट करते हैं, यहाँ आते थे यहाँ वाले जो है इज्जत नहीं करते हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। वो ट्रांसपोर्टर से कल हम लोग का मीटिंग हो चुका है, बस ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ लोग अपना बोल रहे हैं तो उनको बोला जाए, हम लोग के यहाँ इशू नहीं। आखिर में क्या ऐसा मामला जो लोग जो है उतर चुके हैं सर? कुछ नहीं है, ये मैटर कुछ नहीं है। टोरी रेलवे ट्रैक पर बैठे टाना भक्तों का आंदोलन 55 घंटे बाद समाप्त हुआ। टाना भक्तों के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए विधायक और प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सीएम हेमंत सोरेन के दूत बनकर आए लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम और मुख्यालय से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई लगातार रणनीतियों का प्रयास सफल हुआ। टाना भक्तों के रेल ट्रैक से नहीं हटने की हट धर्मिता के बीच विधायक श्री राम ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक बार समुद्र से रास्ता मांगा था। सीएम के साथ वार्ता के आश्वासन के बाद रेल ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी माने और 55 घंटे से टोरी रेल ट्रैक से टाना भगत हटे। लोहरदगा जिले के कुर्डू थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों से शुक्रवार की देर रात छापेमारी करते हुए कुर्डू थाना पुलिस की टीम ने पशुओं से लदे 4 ट्रक को जब्त किया है। साथ ही इन पशुओं की तस्करी कर रहे 8 लोगों को भी गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर कुर्डू थाना पुलिस की टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई कार्रवाई में पकड़े गए 4 ट्रकों में 100 से ज्यादा पशु लदे हुए हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof,
maintenance free, and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। अब धनबाद में रहना हुआ आसान, क्योंकि कम दाम में मिलेगा आपके सपने का मकान। सूर्या रियलकॉन लाए हैं एक आलीशान टाउनशिप जो है सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित, जहां हंसेगा खिलेगा आपका परिवार। सूर्या होप सिटी।